और आपकी कृपा का परिणाम हुआ कि मैं एक बार निर्दलीय आपने लोकसभा में भेजा। निर्दलीय लोकसभा में जीत के जाना सबसे बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन आपने जिताया, और जिताया ही नहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा डाली। आपका एहसान मैं नहीं भूलूंगा, जीवन भर याद रखूंगा। वैसे तो बहुत कुछ जब समाज पर मुसीबत आई है तो आपको करने की मैंने कोशिश की है, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी बड़ी से बड़ी आपकी समस्या होगी उसका समाधान 2020 में, आरक्षण का समय बढ़ेगा 2020 में, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। आपने तो यहां देख लिया, मेरा हाईकोर्ट में मोदी जी ने भाषण दिया था, मेरी उनसे बहुत अच्छी नजदीकी है, मित्रता है। मेरे रहते हुए आपके आरक्षण का बाल बाका डॉक्टर केवललाल नहीं होने देगा, इस बात का भरोसा मैं आप सभी भाई को देना चाहता। अब प्रधानमंत्री जी को मैं लाया था, जब मैंने कहा था कि आप राजस्थान में आओ तो मेरा हाई कोर्ट पे आओ। उन्होंने पूछा वहां क्या है, मैंने कहा वहां सरकार को झुकना पड़ता है और कोर्ट के फैसले को भी पास कोर्ट से मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा वहां तो जरूर चलूंगा, और मैंने ये भी कहा वहां भाषण दे दोगे तो हम सारे के सारे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये गड़बड़ हो गया। जब मैं गया तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपकी बात तो सही नहीं निकली। मैंने कहा आपके पता नहीं क्या चक्कर पड़ा कि गड़बड़ कर गया। आज मेरे को टॉप में पूछ रहे थे कि पहले तो गड़बड़ हो गई, अब तो गड़बड़ नहीं होगी। मैंने कहा मैं आज पूछ नहीं जा रहा, मैं पूछ नहीं जा रहा, पर मेरे को भरोसा है कि पहले तो फैली जैसे फैल हो गए, बदमाशी कर गए, इन्होंने गड़बड़ कर डाली है। मुकेश ने फैली, ये जो दो अंग्रेज ना हमारे साथ रहते हैं, ये गड़बड़ कर गया। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने चलो चलने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो वहां गेट में लिखा हुआ था बंजारी माता। तो मैंने आते ही बंजारी माता के दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद मैंने बंजारी का अर्थ लगाया। तो बंजारी का अर्थ मेरी समझ में ये है कि तेरी बात बढ़ जाएगी। माता ने मेरे को कहा कि डॉक्टर पहले गड़बड़ हो गई जो हो गई, तू पहले आया नहीं और आगे तेरी बात बढ़ जाएगी। तो हाथ खड़ा करो माता बहनों, बात बढ़ जाएगी ना मेरी। लेकिन मैं पचवाड़े की जनता मेरे को शुरू से बहुत प्यार करती है। आपका ऐसा ही प्यार सदा मेरे पे बना रहे। कोई गलती हो गई हो तो गलतियों को माफ करो और कंधे से कंधा मिला के आप मेरे साथ रहो। आप अगर 10 कदम चलोगे तो आपके काम के लिए मैं 1000 कदम चल के आपके काम कराऊंगा। इस बात का भरोसा आपको देना चाहता हूं। और आपने भी देख लिया, अब मेरा राजनीतिक भाषण न देना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री भी बन गए और उप मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन हमारे 2 मंत्री बने। एक तो लॉन पे लकड़ी का बना है, एक उद्योग का बना है। देखो पचवाड़ा में कितने उद्योग लगते, इंतजार करना चाहिए। कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो लगेगा।
लेकिन जब 33 की ताकत है, जब 33 की ताकत है, वहां पर हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की मांग भी नहीं कर सकते। इससे जरूर मेरे जैसे को शर्म आती। फिर मैंने मांग की थी, लेकिन मेरी मांग कौन सुने? हाईकोर्ट में कोई फैसला होता तो मांग की सुनवाई होती। आपने देखा है, अभी मैं टोंक से आ रहा था तो रास्ते में एक आरटीओ हिंडौन में है मेरा, उसका फोन आया, साहब एक बस का एक्सीडेंट हो गया, गलती तो किसी और की थी और मेरे को सस्पेंड कर दिया। मैंने तुम ही ज्यादा मोटरसाइकिल में घूमते थे, कांग्रेस लाओ कांग्रेस लाओ। कोई बात नहीं, आपकी मदद करेंगे। और आपको पता है नैनवा हिंडोनी में कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री ने एक मीना अफसर को पीटा, सारे धरना दे रहे थे। मैंने मांग की, जब जाके आज मुकदमा दर्ज हुआ है। बोला हमारा तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, इतना कमजोर हमको माना जाता है। लेकिन आप किसी प्रकार से अपने दिल में कमजोरी नहीं लाए, मजबूती से रहे, मजबूती से काम करें। एक ही बात का ध्यान रखें कि इस देश में कानून का राज है, कानून के राज की पालना करें। उसके बाद अगर सामने से कोई चाहे कोतवाल हो चाहे कोई नाजिम हो गलती करे तो उसका नाम मेरे को बताओ, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी। गांव में कुछ गड़बड़ हो रही है, उन गड़बड़ों को सुधारो। भाईचारा कम हो रहा है, उसको बढ़ाओ। पंच पटेलों का आदर कम हो रहा है, उसको बढ़ाओ। शराब ज्यादा पीने लगे, उसको कम करो। चुर्री तंबाकू ज्यादा खाने लगे, इसको कम करो। अगर चुर्री तंबाकू दारू पी के हमारे जवान कमजोर हो जाएंगे तो हमारे देश की और हमारे समाज की रखवाली करेगा कौन? इसलिए पंच पटेलों, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपना इलाके का माहौल सुधारो, भाईचारा बने और अपनी एकता बनी रहे। इसमें जिस किसी भी जिस किसी भी मेरे सहयोग की जरूरत है, मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरे कोटे से कुछ देना हो तो मेरे को बता देना, मैं इस जगह के लिए मेरे कोटे से पैसे दे दूंगा। वैसे बगल में आपके सामने अपना जो मीना हाई कोर्ट है, उसका आपने दरवाजा देखा है, उसमें अब तक 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो गए और एक हथाई बनाई है जिसमें 78 लाख रुपए का एस्टीमेट है। कुछ आधा से ज्यादा काम हो गया है। एक 80 लाख की सड़क का काम चल रहा है और 1,86,000 का एक एनीकट बनाया जाएगा। और अभी अंदर नांगल में 5 करोड़ 64 लाख की एक सड़क बनेगी जो बाईपास के एक सिरे से लेके बाईपास के दूसरे सिरे से, यानी कि हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के आसपास मैं मेरे प्रयासों से करीबन 10 करोड़ रुपए खर्च करके हाईकोर्ट को बहुत सुंदर बनाएंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, वहाँ हाईकोर्ट में जो पंच हटाई बनी है जिसमें प्रधानमंत्री जी भाषण देके गए, कुछ बताइए पंच हटाई पर जहाँ वो ढोल बजाया था, नौबत बजाई थी, उसको हमने सुंदर बनाया था। उस नौबत के जो चारों तरफ वो पत्थर का हमने बनाया था, उसको कुछ लोग गए और जानबूझ के तोड़ दिया। इसलिए आप ये जो जानबूझ के गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो देश राजस्थान का सबसे बड़ा स्थान बनने वाला है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री इतनी अच्छी सलाह करके गए, जहां 5-6 लाख लोग आए थे, उस हथाई को तोड़ दे तो पटेलों आपको ध्यान रखने वाला है। तोड़ने वाला कोई पंजाब से नहीं आया, कोई दिल्ली से नहीं आया, कोई महुआ से नहीं आया,
तोड़ा गया तो यहाँ तुड़वाए और यहाँ तोड़ा है, तोड़ने वाले यहाँ के हैं और तुड़वाने वाले भी यहाँ के हैं। इस ढंग से अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी पंच पटेलों की है, इलाके के लोगों की है। इस स्थान को सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है। मैं तो 5 पैसा लाके उसको अच्छा विकसित कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो स्थान श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इन्हीं शब्दों के साथ कोई बात मांग है या नहीं? थैंक यू। एक काम बताओ, तो मैंने वो एमएलए उससे भी तो लो, वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है? एकड़ फुट का हो, जो बाउंड्री में पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा? 20 लाख लग जाएगा तो 10 एमएलए से ले लेना, 10 में दे देना, ठीक है भाई? मेरी तरफ से 10 लाख, ठीक है? धन्यवाद। राम राम साहब।